लग गया। सर आप ही नहीं आए। मैं तो सुबह से बैठा हूँ। मैं तो फजर के बाद आ जाता हूँ, फौरन आ जाता हूँ। यार कन्नान तुम काम करो अपने यार, चलो। अस्सलाम वालेकुम सर।
अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम सर। जी जी सर, आ सर, रही अब आ रही है। ठीक है, सॉरी मैं शायद दूसरे लिंक के ऊपर कनेक्ट हुआ था। बाकी लोग जो हैं अभी 3-4 लोग वहां पे कनेक्ट हुए हुए हैं, तो काइंडली उनको अगर आप बता सकें किस वाले पे कनेक्ट कर लें। सिराज वहां पे थे, सितवत वहां पे थी अभी, तो इनको भी प्लीज इंगेज कर दीजिए। जी सर, मैं कर दूंगा। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा, ओवरऑल आपका एक थोड़ा सा फीडबैक लेना चाहूंगा कि कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा एक्चुअली है, वो कह रहे हैं कि दूसरे लिंक पे कनेक्ट कर, दूसरे इसको बंद करके सर दूसरे लिंक से कनेक्ट हो गया। जी आप दूसरे लिंक पे कनेक्ट कर लीजिए प्लीज। ठीक है सर। ओके, आप लोग को आवाज आ रही है? जी सर। जी जी सर। अच्छा जी, मैं ये कहता कि मैं थोड़ा सा फीडबैक लेना चाह रहा था कि कल से एक्चुअली हम लोगों ने थोड़ा सा ड्रिल डाउन करना शुरू किया है। एक्चुअली जो कोर्स का कोर है, हम उस तरफ थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा फीडबैक लेना चाहूंगा बिफोर वी मूव इन टू फर्दर, कि आप लोगों को ये पेस ठीक लग रहा है, स्लाइड्स ठीक लग रही हैं, वो ज्यादा तो नहीं लग रही, कम तो नहीं लग रही? कुछ फीडबैक दीजिए मुझे जरा। नहीं सर, ओके एटलीस्ट सर। मुझे तो कुछ नहीं लग रहा। ठीक है, अच्छा बाकी मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड में और बता देता हूँ। मैं जिस किस्म का मेरा माइंडसेट है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे कुछ चीज शेयर करना चाह रहा हूँ। वो शेयर मैं ये करना चाह रहा हूँ कि बेसिकली आप जब भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको पेपर बता देता हूँ कि वो क्या होगा। पेपर आपका जो भी आएगा, मिड टर्म तो नहीं, बट फाइनल पेपर जो है इंशाल्लाह आप लोगों को पहले से पता होगा कि पेपर में क्या आने वाला है, ठीक है। यू विल हैव एग्जैक्टली सेम टॉपिक्स जिसको आपको यूज करके आप अपना काम कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरा मकसद हरगिज ये नहीं है कि हमारी क्लास में कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला सिलसिला बने, क्योंकि रियल लाइफ में फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला सिलसिला होता नहीं है। इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क, इट्स ऑल अबाउट कि आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। ज्यादा कम कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होती। सो मेरा मकसद जो है वो सिर्फ ये है कि हम यहाँ से जो भी करके जाए, हम प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज करने के काबिल हो जाए। सो पेपर जो होगा, उस पेपर के अंदर चाहे वो मिड टर्म हो या वो फाइनल्स हो, आपने जो चीज प्रेजेंट करनी है वो प्रेजेंट ये करना है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आप जो है कहीं पे डायग्राम बना के अपनी बात को एक्सप्लेन करें। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप 6-6 पेज लिखें। मुझे ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप बुलेट पॉइंट्स बनाए, उसमें अपनी बात को वाज़ेह करने की कोशिश करें। मुझे सिर्फ इस बात से गर्ज है कि आपको जो सवाल है, उस सवाल के अंदर जो कुछ पूछा गया है, उसके बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, दैट्स इट, ठीक है। इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। तो ये जो भी हमारे लेक्चर्स हम कंटिन्यू करेंगे अभी, उसके अंदर आपने अपने आप को सिर्फ ये देखते रहना है टाइम टू टाइम कि आपके किसी कॉन्सेप्ट की डेवलपमेंट हुई है या कोई बना हुआ कॉन्सेप्ट था जो कि अब आपका चेंज हो गया। तो आपने सिर्फ उसके मुनासबत से चीजों को देखना है। कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो, वहीं पे देयर एंड देन मुझे रोक लें और रोक के मुझसे सवाल करें। वो आप लोगों के लिए भी इजी रहेगा, मेरे लिए भी आसान रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, सो फीडबैक आपने बहुत ही ऐसा दिया है जिसकी बात बेसिस के ऊपर मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता। आप लोगों ने कहा बस ठीक है सर, ओके है। इसको मैं सवाल को थोड़ा चेंज करता हूँ। मुझे बताइए कि क्या चीजें कम थी इस स्लाइड के अंदर या प्रेजेंटेशन में, या जो मेरा कम्युनिकेशन का तरीका है। सर मुझे जो लग रहा है, मुझे जो फील हो रहा है, रियल टाइम एग्जांपल की कोई अगर पिक्टोरियल होती हमारी इस डिस्कशन में, तो
वो थोड़ा हमारे जो स्लाइड्स में है ना वैल्यू ऐड कर देती। ऑल्दो स्लाइड जो है बिल्कुल सही थी, उसमें कॉन्सेप्चुअल चीजें जो है वो बिल्कुल सही जा रही थी। ये मेरी एक सजेशन है कि उसमें अगर थोड़ी पिक्टोरियल जो है वो यानी कोई ऐसी डायग्राम जो उस रिस्क की बनिस्बत जो है रिस्क को जो है उस प्रॉपर्ली जो है एक्सप्लेन करे कॉन्सेप्चुअली। जैसे आपने पिछले लेक्चर में शायद इस तरह की कोई प्रोजेक्ट शायद मैनेजमेंट डायग्राम, आप लोगों के साथ। बिल्कुल यस सर, बिल्कुल बिल्कुल साबिर भाई ने जो बात करी उसी को मैं थोड़ा आगे नोट करूंगा कि सर आप जो माशाल्लाह से सब इंडस्ट्री वाले ही बंदे हैं, और कोई अगर इंडस्ट्री लेवल कोई सिनेरियो या कोई यूज केस अगर आप हमारे साथ शेयर करेंगे तो बहुत लेक्चर के अंदर आसानी हो जाएगी काफ़ी। अभी तक ऑल दो की सारी चीज़ सही है, ऐसा कोई ऐसी एग्जांपल्स यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, मगर आगे के लेक्चर्स में आपको बेहतर पता होगा सर कोई ऐसा सिचुएशन या कोई इंडस्ट्री लेवल एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा खास कर। सर अगर पेपर अटेम्प्ट करना जैसे अगर हमें पेपर आपने जैसे पेपर के बारे में बताया कि भाई पेपर जो है वो उसको आपको सारे क्वेश्चंस पता होंगे और मतलब उसके लिहाज से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो आई गेस इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं होगा, लेकिन अगर एक नॉलेज एज अ नॉलेज के अगर हम देखें इंफॉर्मेशन और नॉलेज और मतलब जो रियल लाइफ में हो रहा है वो तो फॉर नॉलेज होगा। तो वो चीज हम अगर क्वेश्चन पेपर के अंदर आंसर्स में इम्प्लीमेंट करके लगाएं ऐसा सच ऐसा कुछ होगा। देखिए बड़ा सिंपल है। आपको जो भी सवाल वहां पे आए, मिसाल ले लेते हैं एक छोटी सी। मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि जी डिस्क्राइब ABCD E, आपने 4-5 मिनट आइटम्स आपको दे दिया, आपने बता दिया। अब डिस्क्राइब का बड़ा सिंपल सा मतलब है आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपने बता दी, जो डेफिनेशन है वो आपने बता दी। मुझे कोई फर्क नहीं है इस बात से, कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बात से कि वो किस किताब से है क्या है। मुझे सिर्फ ये है कि अगर मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कोई बात की है, या समझ लें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में कोई बात की है, या किसी उसके फेस के बारे में कोई बात की है, तो वहां पर आप जो है वो कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर, मुझे सिर्फ ये समझ आ जाए कि आपको समझ आ गया, बस। इससे ज्यादा और कोई भी चीज नहीं है। आप अगर मार्केट की एग्जांपल्स देके समझाना चाहती हैं, बहुत अच्छी बात है, आई थिंक वी शुड डू इट। और उस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो आपको मैंने जो हमारी क्लास 2 थी, उस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों के साथ एक सिनेरियो रन करवाया था, एक मूवी का सिनेरियो रन करवाया था, आप लोगों को याद है वो? जी जी सर बिल्कुल याद है। जी सर याद है। ठीक है, हम लोगों ने दिल वाले दुल्हनिया ले जाने के ऊपर एक मूवी है, और उसके ऊपर हमने उसके सिनॉप्सिस डिस्कस किए थे कि हमें क्यों एक मूवी याद रह जाती है या कोई एक स्टोरी याद रह जाती है कंपेयर टू हमारे ओन सब्जेक्ट्स के, जो कि हम बहुत शौक से करना शुरू करते हैं, और हम कुछ दिनों के बाद पेपर देने के बाद जो है उसकी तरफ से जरा गाफिल हो जाते हैं। उसका रीजन सिर्फ ये होता है कि हम जिन सिनेरियोज जिन कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स जो है वो हम अपनी रियल लाइफ में उनको इमेजिन नहीं करते। तो मेरी कोशिश आप लोगों के साथ ये होती है कि मैं जब भी कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करूं तो रियल लाइफ में उसको डिस्कस करूं, और रियल लाइफ में भी जो है सॉफ्टवेयर साइड से भी हो डिस्कस, प्लस नॉन सॉफ्टवेयर एग्जांपल्स भी हो। जैसे कल हमने एग्जांपल डिस्कस की थी वैलिडेशन और वेरिफिकेशन की, ठीक है, वो नॉन सॉफ्टवेयर एग्जांपल थी। फिर उसके बाद हमने उसको रीआइटरेट किया और सॉफ्टवेयर की एग्जांपल को लेके भी डिस्कस किया। ठीक है, कि हम जब हार्ड सिनेरियोज की बात करेंगे तो वो रिक्वायरमेंट्स उसने ली हुई थी, क्या वो वैलिड रहेंगी? तो ये तमाम चीजें जो हैं, कोशिश मेरी ये होती है कि हम उसको मल्टीपल एंगल्स के साथ देख रहे हो। तो दिस इज हाउ इट शुड बी। मुझे लगता है कि हम माइंडसेट के साथ थोड़ा सा आगे बढ़े तो बहुत अच्छे तरीके से इसको आगे लेके चल सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, लेट मी पुल अप द स्लाइड्स। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को जब स्क्रीन नजर आना शुरू हो जाए तो बताइएगा। जी सर स्क्रीन सर डिस्प्ले आ हो रही रही है है। सर इसमें। ठीक है, अच्छा ये हमारा सॉरी, ये गलत लेक्चर मैंने पुल इन किया है, सॉरी सॉरी सॉरी।
ओके, अब आप लोगों को नजर आ रही है स्क्रीन? यस सर। जी सर। ठीक है। अच्छा, ये हमारे कल वाले लेक्चर्स हैं, और कल वाले लेक्चर्स के अंदर जो चीज हम पढ़ रहे थे दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट के जो जनरल रिस्क होते हैं एसोसिएटेड विद अ सॉफ्टवेयर। हम लोगों ने इसमें बात की थी स्केड्यूलिंग को लेके, स्केड्यूलिंग की एग्जांपल भी हमने बनाई थी एक, जिसमें हमने नंबर ऑफ आवर्स को लेके बात की थी, और हमने ये देखा था कि कितनी जगह जाके जो है हम किस तरह से लॉस कर सकते हैं जस्ट बिकॉज कि हमारी एस्टिमेट्स अगर गलत हो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एस्टिमेशन रिस्क के ऊपर हमारी डिस्कशन हुई थी। हमारी ये डिस्कशन हुई थी कि हमने काम करना शुरू किया, और काम शुरू करते के साथ ही हुआ ये कि हमने जो देखा कि हमारे पास रिक्वायरमेंट जो थी ना वो बढ़ गई। अमूमन जो ओन प्रोजेक्ट्स होते हैं या ओन एनवायरनमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर रिक्वायरमेंट्स एकदम से बढ़ जाना या एकदम से चेंज हो जाना वो बहुत कॉमन फैक्टर होता है, बिकॉज वो एक घर की मुर्गी दाल बराबर वाला सीन होता है। तो ये एक चीज आज क्या आ जाती है। एम्प्लॉय टर्नओवर कैन बी अनदर रिस्क, जिसमें हमारी बात हुई थी कि आपके साथ जो लोग एसोसिएटेड थे, जो लोग आपके साथ काम कर रहे थे, वो एक सर्टेन नॉलेज, सर्टेन बिजनेस डोमेन अंडरस्टैंड कर चुके थे। सो व्हेन दे लीव, वो जब अपने साथ वो नॉलेज और बिजनेस डोमेन की जो एक्सपर्टीज होती है वो भी अपने साथ लेके चले जाते हैं, और जो भी कोई नया बंदा आता है उसको कर्व लगता है जिसके अंदर जो है वो अपने आप को मेच्योर करता है और उस पोजीशन पे पहुंचता है। इन सारी बातों में जो चीज होती है वो ये होती है कि जो प्रोग्रेस होती है, ये जो आउटकम होता है वो स्लो हो जाता है। सो ये दिस इज आल्सो अ रिस्क जिसकी वजह से डिलेज प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है। breakdown specification during initial phase of integration coding requirement going to moreover developers may find it even unclear। पास दफा होता है ये कि जो रिक्वायरमेंट्स आपके पास आई होती हैं वो रिक्वायरमेंट्स बहुत ही अनक्लियर और बहुत बाइज्ड होती हैं, तो उसकी वजह से आप जो है स्पेसिफिकेशंस को ब्रेक डाउन करने में फिसला करते हैं, गड़बड़ हो जाती है आप लोगों से। प्रोडक्टिविटी इश्यूज के ऊपर हमारी बात हुई थी, and we talked about that on a project on ongoing basis normally जो long term या long timelines के projects होते हैं उसके अंदर developers और इस तरह की चीजें होती हैं, उसमें ये mistake हम बहुत commonly कर जाते हैं कि हम लोग realistic schedule करते हैं, हम लोग schedule अगर बना लेते हैं तो उसका stick। ठीक है। फिर हमने ये डिस्कशन की थी कि हम तो सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 डिफरेंट सिनेरियोज हमने डिस्कस किए थे कि हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं अपने ही इन्वायरमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं किसी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिए, और इसके अलावा जो है हम सॉफ्टवेयर को बाय कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट के लिए, बाय कर रहे हैं किसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए, या कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर लेकर आ रहे हैं अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। So this is how we have discussed. These are the 5 basic software implementation scenarios that we have discussed. सही है। So उसके बाद हमने जो अगली चीज डिस्कस की थी, जहाँ पे आके हमने अपनी डिस्कशन को थोड़ा सा होल्ड किया था, वो था हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को लेकर, और इसके अंदर हमने बात की थी कि ये फेजेस क्या होते हैं, सबसे पहले शुरू कहाँ से होते हैं। ये बातें एक किसी न किसी आइडिया जनरेशन से स्टार्ट होती हैं, उस आइडिया को मैच्योर करके बेसलाइन बना के वी टॉक्ड अबाउट कि जी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स किस तरह की हैं, हमारे पास जो है उन रिक्वायरमेंट्स को मैनेज किस तरह से करते हैं, ये हम डिटेल से भी आगे देखेंगे। फिर अब आगे जाके जो हमारे पास फर्दर डिस्कशंस का पार्ट बनेंगे वो डिजाइन फेज होगा, डेवलपमेंट फेज है, टेस्टिंग है, डिप्लॉयमेंट है, मेंटेनेंस फेज है इसका। अच्छा, हम अभी जो कर रहे हैं मैं आपके साथ वो थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम इंडिविजुअली हर फेज के अंदर जाएंगे और हर फेज के अंदर जाके उनकी हर छोटी बड़ी एक्टिविटी को देखेंगे, समझेंगे, और हम सब लोग मिलके उसके अंदर से रिस्क आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। जो एक्चुअल रिस्क आइडेंटिफिकेशन, मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट की ये चीजें हैं, ये इस जब हम पूरे एसडीएलसी से कंप्लीट करके बाहर निकलेंगे उसके बाद जब हम बात करना शुरू करेंगे कि अच्छा यार रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स इन सारे फेजेस से गुजरने के बाद बहुत ज्यादा क्लियर हो चुके होंगे और आप लोग इधर से बहुत ज्यादा एग्जांपल्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो हम पहला काम जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि वी विल बी स्टडी कि एसडीएलसी जो है उसके अंदर कौन कौन से फेजेस हैं और वो हर फेज के अंदर एक्टिविटीज कौन सी हैं। ठीक है।
तो टू स्टार्ट विद हमने बात की कि जी हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेज के ऊपर बात कर रहे हैं, और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेज के अंदर हमने बात की कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डिफाइनिंग व्हाट सर्विसेज आर रिक्वायर्ड एंड आइडेंटिफाइंग द कंस्ट्रेंट्स ऑन दीस सर्विसेज, ठीक है। और फर्दर इन द लाइन हमने जो है एक डायग्राम थी जो हमने इसको डिस्कस किया था, वेयर वी टॉक्ड अबाउट द फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी से वी टॉक अबाउट कि जिसमें दो पोर्शंस बन जाते हैं, दो सेक्शंस बन जाते हैं। वन इज द फिजिबिलिटी रिपोर्ट, उसके बाद रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन या एनालिसिस का फेज वहां से हम ट्रिगर करते हैं। उससे हमें सिस्टम मॉड्यूल्स का आइडिया होता है, क्या सिस्टम उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। देन वी फर्दर ड्रिल डाउन इनटू what are the requirement specifications that we need to see in a system. Further into requirement specification, we also talk about what kind of roles and users who will be using a particular software or a system. Because जब तक हम लोगों के perspective से system को नहीं देखेंगे, तब तक हम किसी भी concrete जगह पे आगे बढ़ नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते, right? So इन सारी चीजों के बाद हम एक phase में चले जाते हैं जिसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, और उसके बाद आखिरी चीज जो होती है वो आपका होता है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। अच्छा, जस्ट टू बी ऑन द सेम पेज, मुझे सिर्फ कल का कोई एक रिमाइंड करवा दीजिए आप लोगों में से कि हमने रिक्वायरमेंट्स वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के बारे में क्या कहा था। कुछ थोड़ा सा मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हैं, जो आप बता सकते हैं हमारी कल डिस्कशन क्या हुई थी। सर इसमें हमने एक तो वो एग्जांपल देखी थी, वो जो बॉयलर के वॉल्व की थी, और एक हमने CNIC वाली एग्जांपल एक हमने वो की थी। ठीक है, और मुझे थोड़ा सा वो भी तो याद कराइए कि वैलिडेशन क्या होती है, वेरिफिकेशन क्या होती है। थोड़ा सा मेरा भी दिल खुश हो जाएगा कि आपको याद है। सर वैलिडेशन हमारे पास ये चीज होती है कि हमने जो सर्टेन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर जो हमने जो चीज बनाई है उसको यानी जो भी हमने डॉक्यूमेंट या जो भी उसकी स्पेसिफिकेशंस की बेस पे जो हमने प्रोडक्ट बनाई है, वो अगर जो है फुलफिल उस पे करती है, लाइक अगर जैसे हमने वॉल्व की बात की थी, तो उसमें जैसे रॉ मटेरियल कौन सा यूज होगा, उसकी थिकनेस क्या होगी, तो ये हमारी वेरिफिकेशन है। और वैलिडेशन हमने ये चीज डिस्कस की थी कि हमारे पास वो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, यानी जैसे पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के हिसाब से या यूरोपियन कंट्रीज के एनवायरनमेंट के हिसाब से वो डिफरेंशिएट यानी वो डिफर कर सकती है। ये हमारे पास वैलिडेशन है। वैलिडेशन कंडीशनल है, और वेरिफिकेशन जो है वो हमारे पास जो भी चीज़ हमने बनाई है उसका जो भी हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स थी उसके हिसाब से हम उसको टेस्ट करके उसको वैलिडेट कर वेरीफाई करते हैं।